हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड सॉरी गाइस, आपको कल वीडियो नहीं मिल पाई बिकॉज कल से हमारे यहाँ पे इशू चल रहा है नेट का। सो आई होप कि मैं आज टाइम से डाल पाऊँ इसे, बिकॉज नेट का इशू चल रहा है तो मोबाइल डेटा से जितना हो पाता है हम उतना ट्राई करते हैं कि कितना जल्दी जा पाए। सो आई होप कि मैं इस वीडियो को टाइमली डाल पाऊँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 13 हम करने वाले हैं और टोटल एज यूजुअल टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड पीडीएफ हम जल्दी ही शेयर करेंगे इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच सिटी होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्टोन मार्ट 2022 द इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन। सो इसे होस्ट किया था जयपुर के राजस्थान ने। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसे मिलकर होस्ट किया था। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज किया था। कौन कौन सी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स एंड FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। टोटल यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा जो है एग्जीबिशन था, जिसमें आपके 350 एग्जीबिटर्स ने ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड से जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने कमीशन किया है, इन्होंने अनाउंस किया है, दैट इज ये कमीशन करेंगे 600 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। कहां पे? जैसलमेर में। ठीक है, विंड सोलर पावर प्लांट ये आपका सेटअप कहां होगा? जैसलमेर में। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज रिसेंटली राजस्थान जो है वो फर्स्ट, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट ऐसे स्टेट बने हैं इंडिया के जिन्होंने यूज किया है एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत। इन्होंने क्या यूज किया है? एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत। ठीक है, एंड राजस्थान ने रिसेंटली जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप भी एक लॉन्च की थी। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक, क्या नाम था इसका? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। एंड ये भी न्यूज में था, देखो अभी रिसेंटली जो है पंकज मित्ताल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, इनका नाम क्या है? पंकज मित्ताल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। एंड रिसेंटली इन्होंने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है? The coldest year of the rest of their lives, protecting children from the escalating impacts of heat waves। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था दैट इज 2050 तक हर बच्चा, ठीक है, 2050 तक हर बच्चा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है उसको झेलना पड़ेगा सीवर हीट वेव्स। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी स्टेट में रिपोर्ट में मेंशन किया था। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपके यूनिसेफ के? तो आपका आंसर क्या होगा? कैथरीन रसल। ठीक है, इनका नाम क्या है? कैथरीन रसल। और इसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अक्टूबर सरपासेस ₹6 ट्रिलियन इन असेट अंडर मैनेजमेंट अंडर द होम लोन सेगमेंट। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे सरपास किया है 6 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली हमने पढ़ा था जो वी केयर स्कीम थी, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने एक्सटेंड की थी। कब तक एक्सटेंड की थी? वी केयर स्कीम इन्होंने एक्सटेंड की थी 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली न्यूज में था दैट इज SBI ने जो है हैसल फ्री सर्विस लॉन्च की है सीनियर सिटीजन के लिए। अब ये है क्या हैसल फ्री सर्विस? दैट मीन्स कि अगर जो आपके सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन स्लिप अगर चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू जो है रिसीव कर सकते हैं उसे। उन्होंने एक नंबर रिलीज किया था जिसमें आपको बस हाई लिख के भेजना है और आपको वहां पे 3 ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए, मिनी स्टेटमेंट के लिए और पेंशन स्लिप के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। और अभी हमने देखो थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था जो MD एंड CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस के, वो भी अपॉइंट हुए थे। उनका नाम क्या था? किशोर, क्या नाम था उनका? किशोर कुमार पोलू दासू। ठीक है, ये SBI जनरल इंश्योरेंस के, SBI जनरल इंश्योरेंस के आपके MD एंड CEO अभी अपॉइंट हुए थे। ठीक है, एंड रिसेंटली जो SBI है, SBI ने जर्मन बैंक जो है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ भी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, कितना अमाउंट का यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो 150 यूरो का। ठीक है, 150 यूरो का SBI ने जो है MOU साइन किया है किसके साथ?
डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम क्या है, KfW। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद द बुक माई शो टू लॉन्च न्यू क्रेडिट कार्ड प्ले। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है बुक माई शो के साथ लॉन्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है प्ले। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है RBL बैंक, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड RBL बैंक का पुराना नाम क्या है, क्या आपको पता है ये चीज? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। दैट इज RBL बैंक का एक पुराना नाम है जिसे 2014 में जिसे चेंज करके रख दिया गया था RBL बैंक, ठीक है। पहला नाम क्या है इसका, रत्नाकर बैंक, ठीक है। कब ये स्टैब्लिश हुआ था, 1943 में से स्टैब्लिश किया गया था। एंड एट प्रेजेंट इसके CEO कौन है, इसके MD एंड CEO हैं R सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है, R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू इनेबल फाइनेंशियल एक्सेस फॉर अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है DAYNRLM के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज गेम, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है सुरेश गुंडप्पा। क्या नाम है, सुरेश गुंडप्पा, ओके। एंड देखो यहाँ पे जो है DAYNRLM की तरफ से रूरल डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है गेम के साथ, ठीक है। एंड देखो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जो DAYNRLM है इसका भी एक पुराना नाम था, ठीक है। इसे रीनेम किया गया है 2015 में, ठीक है। अब 2011 में क्या नाम था इसका नाम था आजीविका NRLM। क्या नाम था इसका, आजीविका NRLM। तो देखो कभी देखो न्यूज में ये चीजें रहती हैं, बट इसके जो हिस्ट्री होती है वो भी आपको पूछ ली जाती है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो आजीविका NRLM का 2015 में रीनेम किया गया था, किस नाम से, DAYNRLM, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया था 2011 में, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस द भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल विद एन एम ऑफ अचीविंग डिजिटल पेमेंट्स फॉर ऑल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसने भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत ईजी आंसर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड रिसेंटली NPCI ने जो है MOU साइन किया है ओमान के सेंट्रल बैंक के साथ, किसके साथ, ओमान के सेंट्रल बैंक के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो MOU साइन किया है वो किस चीज के लिए किया है, रुपे डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। इंडिया का जो रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड, उसके लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया था। एंड रिसेंटली NPCI के जो MD एंड CEO है वो भी अपॉइंट किए गए थे, न्यूज में था। कौन है, क्या नाम है इनका, दिलीप असबे। क्या नाम है, दिलीप असबे, MD एंड CEO किसके, NPCI के। एंड NPCI ने ऑब्जर्व किया था फरवरी मंथ में, ठीक है, UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक, ठीक है, UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 1 Feb से 7 Feb तक, ठीक है। ये हमने इस बार सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है नीरज चोपड़ा को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ अ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। और रिसेंटली इन्होंने जो है डायमंड लीग फाइनल का टाइटल भी जीता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 द monitored wildlife population declined by 69% in 50 years. The report was released by dash. So ये रिपोर्ट किसने रिलीज की थी, तो आंसर यहाँ पे आपका है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो किसने यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की है, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट जो है की गई थी 1961 में, ठीक है। 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और एट प्रेजेंट इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है मैक्रो, क्या नाम है इनका, मैक्रो लैम्बर्टिनी, ठीक है, जिन्हें 2014 में अपॉइंट किया गया था। अब रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने जो है अभी COP27 में एक अलायंस अपनी बनाई है। इस अलायंस का नाम क्या है, AJET, ठीक है। क्या नाम है इसका, अलायंस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, AJET, इन्होंने एक अलायंस बनाई है, अलायंस फॉर अ जस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड फंड ने यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज की थी एंड अभी हमने क्या पढ़ा है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मैक्रो लैम्बर्टिनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर बीएसएनएल गॉट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू साइन 26,821 करोड़ 4G डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। सो कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने 4G डील की है, तो आंसर आपका हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, TCS। ठीक है, एंड इन्होंने बोला है कि इनका एम क्या है, ये दिसंबर 2022 तक और या फिर जनवरी 2023 तक, दिसंबर से लेके जनवरी 2023 तक ये सेटअप कर देंगे 4G डील। ठीक है, 4G इनका सर्विसेज, वेयर एज 5G सर्विसेज ये लॉन्च करेंगे अपने अगस्त में 2023 में, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, now next is which of the following organization launched women centric challenge under the phase second of the second edition of Atal New India Challenge। so correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है women centric challenge under the phase second of the second edition of Atal New India Challenge। so correct answer यहाँ पे आपका है AIM नीति आयोग, that is अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग। ठीक है, एंड रिसेंटली जो AIM है, ठीक है, AIM नीति आयोग ने होस्ट किया था मेंटर डेटा राउंड टेबल। ठीक है, मेंटर डेटा राउंड टेबल इन्होंने लॉन्च की थी और यहाँ पे इन्होंने एक्नॉलेज की थी 35 एग्जाम्पलरी मेंटर ऑफ चेंज को। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय स्कोर, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है सेबी रीड्रेस सिस्टम। ठीक है, सेबी रीड्रेस सिस्टम, इन्होंने डेटा रिलीज किया है। The Security and Exchange Board of India received an average of dash complaints every month so far in financial year 2023। So correct answer यहाँ पे आपका है 3011 complaints जो है every month इनको मिली है for as far as फाइनेंशियल ईयर 2023। और इन्होंने जो डेटा रिलीज किया है इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अक्टूबर 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो उस टाइम पे यहाँ पे 36.8 डेज लगते थे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वेयर एज अब अगर आप डेटा यहाँ पे देखोगे 2022 का तो अब यहाँ पे 29 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप देखा गया है जो कंप्लेंट सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लिस्ट ऑफ सेफ्टी टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी मैंडेटरी फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अप्रैल 2023 तक ये मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, who was appointed as the first women IG of Rapid Action Force by Central Reserve Police Force, that is CRPF। So correct answer यहाँ पे क्या है, इनका नाम है एनी अब्राहम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली जो CRPF है इन्होंने 2 विमेन हैं, ठीक है, 2 विमेन ऑफिसर को जो है IG दैट इज इंस्पेक्टर जनरल बनाया है। एक तो आपकी एनी अब्राहम होगी, सेकंड आपकी है सीमा दुंदिया। ठीक है, इनका नाम क्या है, सीमा दुंदिया, और ये बिहार सेक्टर की IG बनी है। ठीक है, बिहार सेक्टर IG। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस 2022 हमने सेलिब्रेट किया था 12 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। और सबसे पहला वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमने सेलिब्रेट किया था 1996 में। ठीक है, 1996 में 12 अक्टूबर को। ठीक है, now next question is, which of the following point is are correct with respect to the PM Kisan Sammelan 2022 launched by PM Narendra Modi at Indian Agriculture Research Institute IARI in New Delhi, Delhi। First point आपका है, the PM released 12th installment amount rupees 16,000 crore under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi through direct benefit transfer। Next is, the PM also launched the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak Pariyojana One Nation One Fertilizer Scheme and inaugurated 600 Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras under the Ministry of Chemicals and Fertilizer। Next is, he also inaugurated the Agri Setup Conclave and exhibition in which about 300 startup showcased their innovation। So यहाँ पे correct answer क्या है, related to PM Kisan Samman Sammelan 2022, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, all 1, 2 and 3 statements are correct। Next question is, which state's road transport corporation Gramavandi won the national competition award in urban transport under the category of a city with the best public transport system in November 2022। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। एंड यहाँ पे ये अवार्ड किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, और केरला जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जिसने ई टैक्सी सर्विस अपनी स्टार्ट की है, स्टेट की ई टैक्सी सर्विसेज। एंड इन्होंने अपना जो है स्टेट का इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर भी जो है इन्होंने अपना बना लिया है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज जो स्टेट की प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की थी, लकी बिल ऐप। क्या नाम था इसका? लकी बिल ऐप, जो बेसिकली जीएसटी एविएशन जो होती है उसमें ऑफर्स इनको यूजर्स को जो है वो प्रोवाइड करती है। क्या नाम है इस ऐप का? लकी बिल ऐप। Next question is, name the state government that appointed Kicha Sudeep as a brand ambassador for its Punya Koti Dhatu योजना, जो आपकी कैटल अडॉप्शन स्कीम है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। एंड कर्नाटका की जो बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है रंगनाथिट्टू। क्या नाम है इसका? रंगनाथिट्टू। इस बर्ड सेंचुरी को जो है इंक्लूड किया गया था रामसर साइट में इन मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। कहाँ पे? रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था इसे। एंड जो कर्नाटका है, कर्नाटका में न्यू स्पीशीज जो फ्रेश क्रैब होते हैं उनकी न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया गया था इन मंथ ऑफ सितंबर। इनका नाम क्या है? घाटियाना दिवावर्ना, ठीक है, घाटियाना दिवावर्ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कर्नाटका ने अपॉइंट किया है किचा सुदीप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। रामसर साइट जो अगस्त मंथ में इंक्लूड की गई थी, इसका नाम क्या है? बर्ड सेंचुरी रंगनाथिट्टू। और इन्होंने जो क्रैब, फ्रेश वाटर क्रैब की जो स्पीशीज है डिस्कवर हुई थी, इसका नाम क्या है? घाटियाना दिवावर्ना, ठीक है। Now next is, which of the following bank company was selected for the test phase of on-tap application facility for the theme retail payment under the RBI's regulatory sandbox? So correct answer यहाँ पे आपका है HDFC Bank along with Precision Biometric India Private Limited। तो correct answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, both B and C। And recently HDFC Bank ने जो है एक ऐप लॉन्च की थी for the merchant, इसका नाम क्या है ना? स्मार्ट हब व्यापार। क्या नाम है इसका? स्मार्ट हब व्यापार। एंड इसे बेसिकली यहाँ पे जो है मर्चेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द डेली बिजनेस नीड्स, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो है HDFC जो है वो फर्स्ट ऐसा बैंक बना था जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, ठीक है। HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया था? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन एन अग्रीमेंट विद पतंजलि आयुर्वेदा फॉर मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे साइन किया है अग्रीमेंट? सो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिलकर एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? जल दूत ऐप, ठीक है, जलदूत ऐप। एंड रिसेंटली जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम है, ठीक है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, उसे दो साल अभी कंप्लीट हुए हैं इन 2022। एंड उसे लॉन्च किसने किया था? आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च द रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है लॉन्च की है आपके रेनबो सेविंग अकाउंट। किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एंड यहाँ पे देखो कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट आपकी गई थी 2017 में, 10 मार्च 2017 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉय ऑफ बैंकिंग। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जॉय ऑफ बैंकिंग। एंड रिसेंटली जो ESAF बैंक है इसे जो है अवार्ड दिया गया है बेस्ट इन क्लास रेटिंग फॉर ESG, दैट इज एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। क्या है इस अवार्ड का नाम? बेस्ट इन क्लास फॉर रेटिंग फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। ESG कैटेगरी के लिए इसे बेस्ट इन क्लास अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? इनका नाम है केयर एज रेटिंग्स, ठीक है। तो ESAF बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 2017। इसकी टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग एंड इसे रिसेंटली अवार्ड दिया गया है बेस्ट इन क्लास फॉर ESG कैटेगरी, दैट इज एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन नवंबर एयर एशिया एविएशन ग्रुप लिमिटेड सोल्ड इट्स डैश स्टेक इन इट्स इंडिया ऑपरेशन एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड
टू एयर इंडिया लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना परसेंट जो है स्टेक सोल्ड किया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 16.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अगस्त द अक्षय पात्रा फाउंडेशन साइन एन MOU विद न्यूट्रीहब, अ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या फिर पोषण PM पोषण स्कीम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड ये पोषण स्कीम है क्या, ठीक है, सो ये स्कीम जो है वो 5 साल के लॉन्च की गई थी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, तो 5 ईयर आपकी स्कीम है और इस स्कीम के तहत जो है हॉट कुक्ड मील जो है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एड स्कूल्स में जो है वो दिया जाता है, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, और इसके लिए आउटले कितना दिया गया है, इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो गवर्नमेंट ने दिया है 5 साल के लिए 1.31 ट्रिलियन। ठीक है, 1.31 ट्रिलियन का यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट दिया है। और यहाँ पे एक और चीज, जो ये स्कीम थी आपकी, ठीक है, PM पोषण शक्ति निर्माण, इसने रिप्लेस किया है मिड डे मील स्कीम को। कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है मिड डे मील स्कीम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली PNB ने इंट्रोड्यूस की है स्पेशल 600 डेज FD स्कीम, इन्होंने जो है लॉन्च की थी। ठीक है, जिसके तहत इन्होंने 3 कैटेगरी में जो है इंटरेस्ट रेट जो है अपने लॉन्च किए थे। पहले आपके जनरल पब्लिक के लिए 7.5%, देन सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने दिया था 7.55%, वेरएस जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज जो है वो 80 से ज्यादा है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट दिया गया है 7.85%। ठीक है, फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये स्कीम इन्होंने 600 डेज वाली लॉन्च की थी, जिसमें ये इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट दिए थे। ठीक है, एंड रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर PNB ने MOU साइन किया था इंडियन आर्मी के साथ। ठीक है, टू सप्लाई द अग्निवीर विद अ स्पेशल डिजाइन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इनकी स्कीम है उसका नाम क्या था, PNB अग्नि। ठीक है, PNB अग्नि रक्षक प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत ये यहाँ पे जो अग्निवीर हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं, उनको अच्छे ऑफर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 66 बैलन डोर गोल्डन अवार्ड 2022। तो पहला आपका पॉइंट है, रियल मैड्रिड करीम बेंजेमा अ फ्रेंच फुटबॉलर हैज वॉन द मेंस बैलन डोर 2022 and becomes the 5th Frenchman to win the prize. Next is Barcelona Alexa Putella, a Spanish footballer, has won the Women's Ballon d'Or award or a Ballon d'Or Feminine award for the 4th time. Next is Pablo Maritin Paes Gravio won the Copa Trophy 2022. Next is Barcelona strike Robert Lewandowski won the 2022 Grand Multer Award as a world's best striker. And the last one is your following the successful session Manchester City was named as a club of the year 2022. So यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो एलेक्सा पुतेला है उनको बैलन डोर अवार्ड जो है विमेंस के लिए वो 2nd टाइम दिया गया है, नॉट फॉर द 4th टाइम। ठीक है, एंड जो ये विमेन बैलन डोर है ये 2018 में जो है फर्स्ट टाइम दिया गया था। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बैलन डोर जो आपके प्राइज हैं, अवार्ड है, वो किसे दिए गए हैं, तो लियोन मेसी को, और 2nd नंबर पे नाम आता है रोनाल्डो को। ठीक है, एंड ये जो आपका अवार्ड है बैलन डोर अवार्ड, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रेजेंट करती है, तो ये फ्रेंच न्यूज मैगजीन है, जिसका नाम क्या है, इट्स अ फ्रेंच न्यूज मैगजीन, जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल। ठीक है, और इसे स्टार्ट किया गया था 1956 में, और सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था स्टैनले मैथ्यूज को। क्या नाम है इनका, Stanley Matthews. Next question is, name the organization that conducted the 2 flight tests of the very short range air defense system missile at the integrated test range Chandipur off coast of Odisha. So correct answer यहाँ पे आपका है DRDO, that is Defense Research and Development Organization. तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट यहाँ पे देखो इन्होंने रिसेंटली जो है IIT हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया था DRDO ने सेटअप करने के लिए, DRDO इंडस्ट्री, क्या सेटअप करने के लिए, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, कहां पे सेटअप किया जाएगा, इन IIT हैदराबाद। ठीक है,
IIT हैदराबाद में इसे जो है सेटअप किया जाएगा। एंड यहाँ पे देखो एट प्रेजेंट DRDO के आपके चेयरपर्सन कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, समीर वी कमात। क्या नाम है इनका, समीर वी कमात। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following organizations signed an MOU with the National Forensic Science University to set up the testing facility for dietary supplements at the NFSU अहमदाबाद गुजरात। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI के साथ। ठीक है, जिसके करंट चेयरमैन आपके कौन है, इनका नाम है राजेश भूषण, राजेश भूषण इनका नाम है। ठीक है, एंड यूनियन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे MOUs किसके साथ साइन किया है, NFSU के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज बोथ A and B आर द करेक्ट। और ये MOU से देखो फायदा किसे होने वाला है, जो एथलीट्स हैं इंडिया के उन्हें फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली एक अवेयरनेस उनके बीच में लाएंगे कि कैसे कैसे उनको जो है डाइट्स लेनी चाहिए, ताकि जो उनका डोपिंग टेस्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस इंडिया इन अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है डेडिकेट किए हैं PM मोदी ने इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट ATM इन इंडिया वाज सेट अप इन 1987 बाय। सो कौन से बैंक ने जो है ATM सबसे पहला सेटअप किया था इंडिया में। सो आपका आंसर होगा HSBC बैंक। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी HSBC बैंक, जिसे सेटअप पहली बार किया गया था मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे सेटअप किया था पहला ATM, मुंबई में, एंड इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसके CEO कौन है इंडिया के। ठीक है, HSBC इंडिया के CEO हैं आपके हितेंद्र देव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कमेंस्ड इन द बे ऑफ बंगाल। सो कौन सा एडिशन ये था, ये था आपका 6th एडिशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज 6th एडिशन। यहाँ पे हमने हेल्ड हुआ है 2022 में, और इसे इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, इंडियन नेवी ने होस्ट किया था, और इंडिया की तरफ से यहाँ से इन्वॉल्व थे INS शायद्री, मल्टीपर्पज स्टील फ्राइगेट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवेट्स इंडिया कदमात एंड INS करावती। ठीक है, और जापान की तरफ से यहाँ पे इन्वॉल्व थे JMSDF शिप्स इम्जो, हेलीकॉप्टर कैरियर एंड तकानुमी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT पुलिस फोर्स लॉन्च एन ऑनलाइन मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विसेज इन इजियर वे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसे लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस फोर्स ने, जिसका नाम है JKE-COP। ठीक है, JKE-COP। एंड रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने जो है एक स्कीम लॉन्च की है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। क्या नाम है इसका, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। ठीक है, गार्ड स्कीम 2022 की उन्होंने लॉन्च की है, जिसका मेन मोटिव क्या है लॉन्च करने का, कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें टेररिस्ट अटैक से विलेज को प्रिवेंट करना। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज को जो है गोल्डन जॉइंट मिला है, वो लोकेटेड कहाँ है आपका, दैट इज जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, इसे क्या मिला है, गोल्डन जॉइंट टाइटल। Now next question आपका है, as per the new surrogacy rule 2022 issued by the government, couples opting for a surrogacy to buy dash year health insurance for a surrogate mothers। ठीक है, तो as per the rules surrogacy rules 2022 यहाँ पे देखो इशू किया गया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, दैट इज कि जो कपल सरोगेसी के लिए अप्लाई करते हैं या ऑप्ट करते हैं, तो उनको जो मदर है, जो बेटी बेसिकली सरोगेट मदर है, उसके लिए 3 इयर्स का इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Now, next question is, as per the Association of Mutual Funds in India, that is AMFI data released in November 2022, which state has maximum mutual fund penetration in India? So correct answer यहाँ पे आपका है, that is option number D। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन देखी गई है, which is followed by Delhi and गोवा। ठीक है, और इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है कि वहां पे जो है हाई इनकम लेवल सोर्सेज हैं और हायर लिटरेसी रेट्स हैं, इसी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। अगर हम लो की बात करें तो लो में यहाँ पे जो नंबर आता है वो 3-4 स्टेट्स हैं आपका, केरला पहला है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड बिहार। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज मैंने जो है म्यूचुअल फंड की ही साइट से ली हुई है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कौन से इसमें जो है पेनिट्रेशन जो है उसकी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड की वो ज्यादा है और किसमें कम है। Now next आपका क्वेश्चन है, which company launched the SMB Sathi Utsav, an initiative in a partnership with the social media platform Joshtalk to help small business and with the goal of educating and assisting small businesses. So correct answer यहाँ पे क्या है, that is WhatsApp India। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था इसे, संभव साथी उत्सव along with the Joshtalk। So correct answer आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, that is WhatsApp। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है संभव साथी उत्सव इनिशिएटिव जो है, इसका मेन एम क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करना बाय अडॉप्टिंग द डिजिटल मीडियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AMCs आर एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय RBI अंडर डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, AMC पहले क्या होता है, AMC आपका होता है ऑथराइज मनी चेंजर्स। ये एंटिटी है आपकी ऑथराइज बाय RBI अंडर, अब कौन से सेक्शन के अंडर ये ऑथराइज है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक्शन 10। ठीक है, कौन से अंडर दी सेक्शन 10 ये ऑथराइज्ड है। ठीक है, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च अ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब अलॉन्ग विद द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन टू एनकरेज सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, दैट इज इन दी नॉर्वे केनिया। ठीक है, एंड इसके रीजनल एम्बेसडर कौन है इंडिया के, इनका नाम है अंकित कुमार वर्मा। ठीक है, next question is, name the organization that collaborated with the Indian Army to implement corporate social responsibility project called Kargil Ignited Minds। So correct answer यहाँ पे आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके CEO कौन है, पुष्प कुमार जोशी। क्या नाम है इनका, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी इनका नाम है, और इन्हें रिसेंटली ये जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो विनर बने थे किस अवार्ड के, कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन CSR कैटेगरी। ठीक है, कॉर्पोरेट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन CSR कैटेगरी, ठीक है, 2020। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेजेंटेड द पिगनेट जैसा गेमेलिन मेरिशियस सर्विस मेडल मिलिट्री का जो होता है टू एडमिरल सुनील लांबा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री ने ये प्रेजेंट किया है इस अवार्ड को, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सिंगापुर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने जो है इन्हें अवार्ड दिया है किसे, एडमिरल सुनील लांबा को, जो 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। ठीक है, 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और एट प्रेजेंट कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार इनका नाम है। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम। सो मैडम सर जो आपकी स्टोरी है बिहार की पहली लेडी IPS ऑफिसर जो थी उन्होंने, और ये ऑथर भी उन्होंने ही की है बुक अपनी। ठीक है, इनका नाम क्या है, मंजरी जरूहा। ठीक है, मंजरी जरूहर। Next question is, which state is set to build India's first education township with an idea of single entry multiple exits? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, that is उत्तर प्रदेश। एंड इसका उत्तर प्रदेश का मेन मोटिव क्या है इसे लॉन्च करने का, that is एक ही जगह पे जो है सिंगल जगह पे ही आपको मल्टीपल और अच्छे, ठीक है, अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मिल पाए। तो यहाँ पे स्कूल्स भी होंगे और यूनिवर्सिटीज भी होगी, और आपको बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलेंगे, करियर ऑप्शंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जिनका नाम है, इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखी थी इंडो इजराइल एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की। ठीक है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेजिटेबल्स। कहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी किसकी, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेजिटेबल की।
Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September which of the following institute or university launched the first national education policy 2020 complaint law school in India? So कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल इन इंडिया? सो आंसर यहाँ पे आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसकी 3 ब्रांचेस हैं दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव में, ठीक है। और इसे जो है अप्रूवल भी मिल गया है, ठीक है, IILM को जो है अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से एंड रिकॉग्निशन मिला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।